नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम अंकित भाटी सर की जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए बुक बनाई गई है उसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी पिछले क्लास में मैंने आपके लिए बता दिया था कि आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज हमारी मैथ की पहली क्लास है जिसमें कि नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। पहली चैप्टर है नंबर सिस्टम। कुछ क्वेश्चन हैं उसमें कि जिस सभी क्वेश्चन के लिए करेंगे, आप जैसा कहेंगे उस तरह से। कोई बेसिक के लिए आपको जाना नंबर सिस्टम आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही है। और मैं प्यारे साथियों क्षमा चाहूँगा कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम मैथ और रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, उसमें आप सभी भाई बहन इसी क्लास में जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वही लगभग आरपीएफ का है। आरपीएफ में बस इतना है कि रीजनिंग थोड़ा कम है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो प्यारे साथियों इसी क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। जो यूपी पुलिस वाले साथी हैं मेरे, वो जुड़ जाएं, क्योंकि नंबर सिस्टम हो चाहे अन्य कोई मैथ का कोई चैप्टर हो या अन्य कोई रीजनिंग का चैप्टर हो, सेम यही पैटर्न रहने वाला है, कोई अलग पैटर्न नहीं होता है। आप जानते हैं ये भी एक कांस्टेबल की नौकरी है, और वो भी इसमें तो फिलहाल एसआई के लिए जो क्वेश्चन है उसके लिए भी करेंगे। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है मेरे भाई। तो इस क्लास से आप जुड़ जाना। और हिंदी के लिए हम उसके लिए अलग से डेली क्लास करते हैं। सुबह में 7 बजे हिंदी के लिए। पहले 8 बजे रहा करती थी, अब टाइम चेंज कर दिया उसका, सुबह में 7 बजे प्यारे साथी। और यूपीजी के लिए क्लास के लिए और हम अगले मंडे से, इस मंडे से नहीं अगले मंडे से प्यारे साथियों स्टार्ट करने वाले हैं यूपीजी के स्पेशल के लिए। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन की ओर। देखो नंबर सिस्टम में कुछ मैं बेसिक बात कर लूँ या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, आप बोल दें तो अगली क्लास में, क्योंकि नंबर सिस्टम की हम 3 क्लास करने वाले हैं इस बुक के आधार पर। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन पहला क्या है, 45, 34, 2 को 9 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा। 45, 34, 2 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो हमसे रिमाइंडर पूछा है भाई मेरे। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि यहीं पर समझा दूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे 9। ये नियम है इसका। देखो 9 का नियम है भाई, ये नियम 9 का है और यही नियम सेम 3 का लगता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो संख्याओं का योग करो। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 हो गया। 18 के लिए जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई शेषफल क्या बचेगा हमारे लिए, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास मेरे भाई, 0। ठीक है, 0 बचेगा। देखो आपके लिए समझ में आई होंगी चीज़ें कि सभी संख्याओं का योग बटे 9 होता है मेरे भाई। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, और अगर चैनल पे नए तो जुड़ जाना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर पूरी बुक सॉल्व कराऊंगा मैं। एसएससी जीडी के लिए पिछले करा चुके हैं हम। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है। तो संख्याएं दी हैं, ऑप्शन दिए हैं। देखो 74, मैं यहाँ पर देखो आपके लिए दिखता होगा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। पहले तो 12 की ओर चलने हैं। देखो 12 का नियम क्या कहते हैं, इसे हम फैक्टर में तोड़ते हैं, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट 3 का नियम क्या बताया था आपके लिए कि सभी संख्याओं का योग बटा 3 होता है। तो 4 का नियम मेरे भाई क्या होता है, 4 का नियम होता है लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के दो डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो अब हम किताब में चेक कर लेते हैं कि कौन से पहले 4 का नियम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 4 का नियम हमारे लिए ईजी पड़ता है। देखो 2 डिजिट ऑप्शन नंबर ए के डिवाइड, क्योंकि 76 ऐसे हम जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 नियम 36 होता है। वहीं दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे बी वाले की ओर, तो 26 नहीं कटेगा। वहीं सी वाले ऑप्शन की ओर चलेंगे तो ए भी नहीं कटेगा, डी वाला और ए वाला कट रहा है। देखो इसमें भी 76, उसमें भी 76। अब हम 3 के लिए देखो 74, 27, 6, 74, 27 और 6 ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी क्या है, 78, 27, 6, 78 और 27, 6। अब देखो 3 का नियम लगा लो, ये दोनों 4 से तो कट रही हैं, पर 3 का नियम क्या कहता है भाई, संख्याओं का योग कटना चाहिए। देखो संख्याओं का योग, ये 6 कट गया, देखो 3 दूना के 6 होता है, वहीं कट गया। देखो 7 और 2 9 होता है, कट गया।
पर 4 और 7 11 होते तो ये वाला नियम 3 से नहीं कट रहा है मेरे भाई। अगले चलें, देखो 3 दूनी के 6, 3 तियाँ के 9 और 3 पंजे 15, तो ये वाला ऑप्शन कट रहा है, जो कि डी ऑप्शन हमारा राइट होगा मेरे भाई। डी ऑप्शन राइट होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 52 24 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो 52 24 को जब हम 9 से डिविजिबल करेंगे तो मेरे भाई शेषफल क्या बचेगा। अभी मैंने नियम आपके लिए बताया था कि टोटल संख्याओं का योग बटे 9 होता है। तो देखो किस तरह से काटेंगे, 4 और 5 9 होता है, और 2 और 2 4, 2 + 2 हो गया 4। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचने वाला है मेरे भाई, 4। रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 4। क्लियर है मेरे भाई। देखो इस तरह से हम काट सकते हैं इनके लिए। अगर अब वहीं पर यही काम करें, देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 के लिए जब हम 9 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, शेषफल 4 तब भी आना है। 4 तब भी आना, चाहे तो वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बस समय की बचत करनी तो मेरे भाई यही तरीका हमारे लिए सही रहेगा। ये दूसरा मेथड है और ये पहला मेथड है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन 4 है 24 795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। 24 795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो इसके लिए अभी मैंने बताया था जस्ट देखो इसके लिए काटेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 का 9 कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो जो चीज़ समझाने की लगी तो मैं वहाँ पर आपके लिए समझाऊंगा। नियम आपको यहीं से आपको रटा दूंगा। कोई संख्या कट रही, 0 निकालने का तरीका है। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य है। देखो अब 12 का नियम क्या होता है, देखो इसके लिए जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा। सबसे पहले हमें कौन सा नियम चेक करना है, जो सबसे हमें ईजी लगे। तो 4 का नियम ईजी होता है। तो इसे जब काटेंगे, देखो मैं देख रहा हूँ, देखो आप काटने की प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो 72 है जैसे, अब हम इसे 4 एकम 4 करें और कितना बचा, 3, तो 4 8 32। ए ऑप्शन कट रहा है मेरे भाई। देखो ए ऑप्शन कट रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन कट रहा है। कौन सा है, 48 672, 48 672। क्लियर। अगले की ओर चलें। देखो ये 78 है, इसमें 4 एकम 4, ये नहीं कटेगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो नहीं कटेगा, और डी ऑप्शन नहीं कटेगा मेरे भाई 4 से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या पूछिए, संख्याएं कौन कौन सी दी हैं। देखो 57 78, ऑप्शन ए है 57 78। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है देखो 57 77, 57 77। और ऑप्शन सी है, देखो ऑप्शन सी क्या है, 57 76, 57 72, 57 76 और 57 72। क्लियर है। देखो अब वर्ग निकालने का एक तरीका मैं आपके लिए बताऊं। अगर अंतिम अंक, देखो अंतिम अंक क्या होता है, अंतिम अंक मेरे भाई 0, देखो लास्ट डिजिट जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक। देखो अंतिम अंक क्या क्या हो सकते हैं। अंतिम अंक एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, और एक 5 हो सकता है, और एक 9 हो सकता है। ये तरीका देखो फॉलो करना है आपके लिए। क्या हो सकता है, एक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 9 होता है, ठीक है। ये अंतिम अंक हो सकता है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहीं पर हम चेक करें तो इनमें हमारा कोई भी नियम नहीं लग रहा है मेरे भाई, कोई भी नियम नहीं लग रहा है। तो यार देखो अब चेक करने की बात बनेगी हमारे लिए। अब सबसे पहले क्या करें, देखो सबसे पहले चेक करते हैं हम। अगर हम 6 की बात करें, देखो 6 की किसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या में, देखो कहीं पर आपने देखो 8 तो चलो आ जाता है कि 2 के वर्ग में आ जाता है, ठीक है, 2 के में आ जाता है।
वहीं 6 की बात करें 7 तो किसी के में नहीं आता है और 2 भी किसी के में नहीं आता है, तो इन दोनों के लिए तो चेक नहीं करेंगे हम, इन दोनों के लिए तो चेक नहीं करेंगे। अब बचा भाई 57 78 57 76। 57 76 के लिए कैसे चेक करेंगे? देखो इसके लिए अगर हम चेक करें तो मेरे भाई देखो 76 के लिए जब हम इसे करेंगे तो देखो कितने का वर्ग लग रहा है, कितने का वर्ग लग रहा है? 76 के लिए 76 का ही मुझे तो वर्ग लग रहा है, 76 का ही वर्ग लग रहा है। 76 गुणा करो, देखो 6 7 42, चलो इस तरह से कर लें, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45 गुणा 7 6 42, 4 7 7 49 49 और 53 53 हो जाएगा। देखो अब इसके लिए करेंगे तो 6 7 और 7 और 5 57 76 है। देखो 76 का वर्ग है ये, देखो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाए। इस बात के लिए आप खासकर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके लिए दे दिया, हो सकता है डायरेक्ट ये नियम हमारा लग जाए। ये संख्या अगर जिसके अंत में है तो उसकी पूर्ण वर्ग होने की संभावनाएं हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 से विभाज्य, तो 12 का नियम, इसके लिए फैक्टर हम तोड़ेंगे। देखो तो क्या होगा, 3 गुणा 4। अब 4 का नियम चेक करना है सबसे पहले हमारे लिए। 4 का नियम चेक करेंगे, किस तरह से करेंगे? देखो ये पहले वाला ऑप्शन तो कट नहीं रहा है, दूसरा वाला देखो कट रहा है, तीसरा वाला भी कट रहा है और चौथा वाला भी कट रहा है। अब हमें देखो 3 का नियम चेक करना होगा। ठीक है, देखो 36 36 26 84, ऑप्शन बी है 36 26 और 84। और ऑप्शन सी क्या है? देखो ऑप्शन सी है 34 26 84, 34 26 84। ऑप्शन डी है, देखो ऑप्शन डी है, देखो ऑप्शन डी है 35 26 84, 35 26 84। देखो अब 3 से डिविजिबल क्या करेंगे हम? इस तरह से करेंगे। देखो 3 से करें तो 6 तो गया, 6 भी गया, और 4 और 2 6, 6 और 3 9, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, ये तो नहीं कटेगा। ठीक, बी की ओर चलें। देखो 6 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया। ठीक है, ये 2 और 4 6, 6 कट गया, 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वो नियम क्या कहता है? संख्याओं का योग बटे 3 होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य है? 15 द्वारा विभाज्य, 15 का नियम क्या कहता है? इसके लिए फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 3 गुणा 5 हो जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है? लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है मेरे भाई, 5 का नियम क्या कहता है कि अंत में 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल है। क्लियर होगा? इसलिए चलो अगले देखो, अब देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन देखें तो मेरे भाई सभी कट रहे हैं, सभी कट रहे हैं। अब हमें देखो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 43 64 26 50, ऑप्शन ए है 43 64 26 50। ऑप्शन बी है, देखो ऑप्शन बी क्या है? 42 64 26 50, 42 64 26 50। ऑप्शन सी है हमारा, देखो 45 64 26 50, 45 64 26 50। ऑप्शन डी है, देखो 44 64 26 50, 44 64 26 50। 5 का नियम सब में सेटिस्फाई हो रहा है, 3 का देखना है भाई। 3 का क्या कहता है? संख्याओं का योग। 6 कट गया और 6 कट गया, 6 कट गया, 4 और 3 7 और 7 और 5 12 होता है, तो भाई यही ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन देखो कट गया, 3 और 3 6, ये देखो कटा 6 और 6 वाला, ये वाला कट गया, 6 ये वाला कट गया, 5 और 3 8 और 8 और 4 12, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा मेरे भाई राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? पूर्ण वर्ग कौन सा? संख्या कौन सी? 65 62। ए ऑप्शन है 65
और 62। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है देखो, बी ऑप्शन है 65 68, 65 और 68। सी ऑप्शन क्या है देखो, सी ऑप्शन है 65 67, 65 67। और डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है 65 61, 65 और 61। ठीक है देखो 65 और 61, 65 और 61। चलो अब इसे चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं इसे। देखो अब ये देखो किसका है, जो 65 61 है वो देखो, इसमें देखो हमारा नियम सेटिस्फाई हो रहा है। देखो मैंने अभी बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। अब ये नियम देखो, ये नियम किसी में लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बताना कि ये कितने का वर्ग है। ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, HW कमेंट में बताना कि किसका वर्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्या है, 58 28 58 28, ए ऑप्शन, बी सी और डी। बी ऑप्शन क्या है देखो, 60 30 61 30, 60 30 और 61 30। डी ऑप्शन क्या है देखो, डी ऑप्शन है 59 और 29, 59 और 29। अब इनमें क्या देखो, इनमें 3 में हमारा नियम लग रहा है, 3 में लग रहा है। देखो ए ऑप्शन में भी लग रहा है, बी में भी लग, सॉरी ए में नहीं लग रहा है, बाकी बी सी डी सब में लग रहा है, बी सी डी सब में लग रहा है। देखो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, और इसमें भी लग रहा है। अब ये देखो किसी एंगल से ये तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो कतई काट दो, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये देखो 39 तुम्हें किसका लग रहा है, अगर हम देखें तो देखो ये किसके आसपास लग रहा है, किसके आसपास लग रहा है कि अगर हम 60 की बात करें तो कितना होता है, 60 गुणा 60, ये 3600 का होता है। ठीक है, वहीं 70 की बात करें, देखो 70 की बात करें, 70 गुणा 70 तो 7 7 49, देखो कितने का हो गया, 49 हो गया। ठीक है, और है कितना, 59 तो। और 9 किसके अंत में आता है, अब हमें सोचना है कि 9 किसके अंत में आता है, 7 7 49, तो 7 के अंत में 9 आ रहा है, तो भाई ये 77 के आसपास हो जाएगा। देखो 77 के लिए करेंगे तो 77 गुणा 77। जब हम वर्ग वाला चैप्टर करेंगे, वर्ग और वर्गमूल वाला, तो उसमें आपके लिए मैं इतनी निंजा ट्रिक बताने वाला हूँ मेरे भाई कि एकदम आपने सोचा भी नहीं होगा, और गुणा करने का तरीका भी एकदम लाजवाब होगा। इस तरह से मैं आपके लिए बता सकता हूँ, आमने सामने गुणा इस तरह से करो, एक करो आ जाएगा, एक लाइन में गुणा आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, देखो इसके लिए करेंगे तो 7 7 49, और इसके लिए करेंगे 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है, 53, 53 लिख दे, गुणा 7 7 49 9 और 53 लिख दो। ठीक, इसके लिए करोगे तो 9 9 3 12, 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 5, ये कितना हो गया, देखो 59 59 आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मेरे भाई राइट हो गया, ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। कोई संख्या कितनी है, देखो 119, 119 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, तब शेषफल क्या बचता है, 119 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या बचता है मेरे भाई, 8 बचता है। तो देखो कोई संख्या रही होगी, ठीक है, मैं आपके लिए यहीं पर बता रहा हूँ कि कोई संख्या रही होगी, जब हमने उसे 119 से विभाजित किया तो वो कितनी 8 शेषफल बचा रही थी। तो क्या रहा होगा कि 119 तो यहाँ पर रहा होगा, पर 119 में 8 ज़्यादा रहा होगा, 8 ज़्यादा रहा होगा, तभी तो वो 8 शेषफल बचा पाएगी, क्योंकि 119 से 119 कट जाएगा और 8 शेषफल बच जाएगा। अब हमसे क्या बोला है, देखो उसी संख्या को
जब 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। अब इस जो संख्या है, पूरी संख्या 8 और 9 कितना होता है 17, 17 127 हो गए। 127 के लिए जब हम कितने से 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमसे पूछा गया था, तो 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 19, और तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा मेरे भाई 8। ठीक है 8। देखो यहाँ पर कोई ऐसी वो बात नहीं थी जो मैंने देखो आपके लिए बताया था। अब यहाँ पर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन और बच जाए कि शेषफल बच रहा है, तो भाई शेषफल तो तभी बचेगा जब कोई संख्या खुद से बड़ी होगी। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 50 रुपये होंगे, 50 में से मैं 40 खर्च करूँगा तभी तो मेरे पास 10 बचेंगे। अब मैं 50 में से 50 खर्च कर दूंगा तो मेरे पास थोड़ी बचेंगे एक भी पैसा, कोई पैसा नहीं बचेगा। तो वही यहाँ पर है, जब इसने इस संख्या को डिवाइड किया तो इसके पास रिमाइंडर कितना बच रहा था मेरे भाई 8 बच रहा था। तो वहीं उसी संख्या के लिए जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, ये बात पूछी गई थी। क्लियर होगा आपके लिए, क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 15 बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 119 से संख्या के लिए विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 119 के लिए संख्या से विभाजित करते हैं तो 15 शेषफल बचता है, 15 शेषफल बचता है। अब सेम वही कंडीशन है, देखो अब हम 119 से विभाजित करेंगे तो 119 यहाँ पर रहा होगा ना, 119 रहा होगा पहले ऑलरेडी। 119 से 119 जाएगा तभी तो हमारे पास 119 से 119 जाएगा तभी तो हमारे पास रिमाइंडर 15 बच पाएगा, तभी तो 15 बच पाएगा मेरे भाई, तभी तो 15 बच पाएगा। अब हम इसी संख्या के लिए इसने क्या बोला है कि इसी संख्या को 17 से विभाजित करें, 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। देखो अब टोटल के लिए जोड़ो, 5 4 14 होता है, और 1 1 2 और 1 3 और 1, ठीक। 134 के लिए जब हम 15 से विभाजित करेंगे, देखो कितने से, 15 से नहीं कितने से बोला, 17 से विभाजित करेंगे। देखो 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा, 17 अट्ठे ज़्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते बार जाएगा, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ भी भाई शेषफल 15 बच जाएगा, शेषफल 15 बच जाएगा, शेषफल 15 बच जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इन सवालों में कोई ऐसी कोई है नहीं, इसमें बस एक ही ट्रिक होती है कि इसमें जो संख्या है उसके लिए लिखो और जो शेषफल बचा है उसके लिए जोड़ दो, ठीक। अगर शेषफल बच रहा है तो उसके लिए क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेष कितना प्राप्त होगा। ठीक है, कोई संख्या है उसे 36 से विभाजित करते हैं तो 7 शेष बचता है। कोई संख्या रही है 36, ठीक, उसे जब हम 36 से विभाजित करते हैं तो कितने शेष बचता है मेरे भाई, तो 7 शेष बचता है, 7, हाँ 7 शेष बचता है, 7 बचता है। तो कोई संख्या रही होगी तो पहले खुद तो ये 36 रही होगी, ठीक है, 36 रही होगी। अब हम इसके लिए काट देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 7 ही तो बच जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो टोटल वाली संख्या है उसी संख्या को कितने से विभाजित किया जाए, 9 से विभाजित किया जाए। 7 6 13 होता है, देखो 13 और 1 कैरी, 3 और 1 4। अब इसे हम जब 9 से विभाजित करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 और 4 40 और 3 43। तो कितना शेषफल बच जाएगा हमारे पास, सॉरी 7 शेष बच जाएगा हमारे पास, 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। इसमें कोई देखो ऐसी कोई समझाने वाली है नहीं जो मैं आपके लिए समझाऊं। देखो सेम वही कर देना, आपके लिए ऐड ऑन कर देना, जो समझाने वाली बात है भाई आपके लिए मैंने समझाई है। क्लियर है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चलो ये 15 क्वेश्चन है, इसमें देखो जीरो वाला है, इसमें जीरो वाले कॉन्सेप्ट के लिए हम कल करेंगे। आज शेषफल वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, जीरो वाले कॉन्सेप्ट के लिए कल करेंगे। थोड़ा आप बेसिक पढ़ के आइएगा इसका, अगर आपके पास कोई बुक है या कहीं यूट्यूब वगैरह कहीं पढ़ते हैं या फिर मेरी वीडियो में जाके देख लेना, जीरो वाली वीडियो, उस पर नंबर ऑफ जीरो होगा, उस पर लिखा होगा पुरानी क्लास है, उस पर जाएंगे आप देख लेंगे जाके, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था ट्रिक से,
ठीक है। अगले से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने किए हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए, और मैं फिर बोलूँगा कि यूपी पुलिस वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए इसी क्लास में ऐड ऑन हो जाना है, क्योंकि सेम लेवल रहना है यहीं पर। अभी देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, अभी इसी जो एग्ज़ाम हुआ था 17 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था, कौन सा 119 वाले संख्या के लिए, ये सेम क्वेश्चन था, कोई इसमें अलग से नहीं था, सेम क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपके लिए क्लास कितने बजे मिलती है मेरे भाई, तो आप उसमें पहली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए रीजनिंग की क्लास शाम को 8:30 बजे मिलने वाली है। और वहीं मैं बता दे रहा हूँ, तो सुबह के लिए 8:30 बजे मैथ की क्लास मिलने वाली है। दोपहर में आपके लिए हो सकता है मैं अगले मंडे से यूपी जी के शुरू करवा दूँ भाई। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो रहती है बस, ज़्यादा बड़ी वीडियो रखता नहीं हूँ यूपी जी के लिए। ठीक है, और आप हिंदी पढ़ना चाहते तो हिंदी के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।